जय माता दी। जय श्री गणेश। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अम्बे अंबिके कांपिले नमान्यति कच्चन स्वतः स्वकः कांपिलवासनिमः। बोलो अंबिका मैया की जय। आप सबका स्वागत है टेरो कार्ड रीडिंग में। हमारे द्वारा कोई भी दक्षिणा नहीं ली जाती है। अगर आप पर्सनल कंसल्ट करते हैं तो उसकी दक्षिणा ली जाती है। आपके सवाल हमारे जवाब माता की कृपा से आपके सभी उपायों के सरल जवाब दिए जाते हैं। आपको सरल उपाय बताए जाते हैं और हमारा पूर्ण योगदान रहता है कि उपाय वह बताए जाएं जो आप लोग कर पाए और हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी आशीर्वाद है। माँ जगजननी, माँ कृपालु, शेरा वाली माता की कृपा से आज हम 10 से 11 का सेशन चालू किया है। कल वापस वही पुराना समय 2 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि हम कुछ विशेष जो हमारे कर्मकांड चलते हैं वैदिक, उसमें व्यस्त थे। कल जो हमारा रहेगा 2 बजे से। आसमा अग्रवाल, जय माता दी। आसमा अग्रवाल जी, जय माता दी। खुश रहें, जल्दी जल्दी आए, शेयर जरूर करें, चाहे आपके व्हाट्सएप पर, इंस्टा पे या जितने भी आपके ग्रुप हैं, शेयर करें। क्योंकि 1 घंटे का समय है। कोई भी दुखियारा, कोई भी दुखी या जिसको भी समस्या होगी वो आपके एक शेयर से उसका लाभ उठा सकता है और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है। सिर्फ आपका एक शेयर किसी का भी जीवन या किसी का भी जो समय है बदल सकता है, पलट सकता है। एक छोटा सा उपाय माता की कृपा से आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष वास्तु टिप्स पंडित चिंटू शर्मा के नाम से। अस्मा अग्रवाल जी, जय माता दी। जल्दी जल्दी आप आए, माता की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार और आपके सभी ऐसे कार्य जो आप नहीं कर सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, हमारे द्वारा सरल उपाय द्वारा आपको बताए जाते हैं, जिससे आप खुद कर सकते हैं। उसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपकी आस्था, आपका विश्वास, माता रानी का आशीर्वाद। जल्दी जल्दी लाइव आए। यूट्यूब पर भी काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी मेरे फीडबैक आया व्हाट्सएप पर। मैं क्योंकि सुबह से 7-8 बजे से गया हुआ था और शाम को 7 बजे करीब आया हूँ। उसके बाद माता रानी की आरती और उनकी आराधना करी। थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि जो कुछ भी आज मैं यहाँ हूँ या आपके समक्ष मैं आपको बता पाता हूँ, यह एक माता रानी का आशीर्वाद है। उसकी आवाज होती है। मैं अपनी मई से कुछ भी नहीं बताता हूँ। आज के टेरो कार्ड रीडिंग में सर्वप्रथम आप जल्दी जल्दी आए। खुश रहें, स्वस्थ रहें। फेसबुक पे आप बताएं क्या आया है। हिमानी आहूजा जी, जय माता दी। आप कल नहीं आए, 10 से 11 कल भी था, आज भी था। हाँ बताएं क्या कह रही हैं। अस्मा अग्रवाल जी, 18/11/87 मेरी देखिए, अभी जो हम यहाँ पे टेरो कार्ड रीडिंग लेके बैठे हुए हैं, आपका एक सवाल और हमारा तुरंत जवाब, हाजिर जवाब माता रानी के आशीर्वाद से। आप डेट ऑफ बर्थ हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
पर अभी आपकी मैरिज लाइफ कैसी है इसके लिए सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय लगता है और हमें उसकी पूरी गणना करनी पड़ती है। अच्छे हैं आपके जो हस्बैंड या जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, बहुत बेहतरीन हैं। अभी सेकंड जो कार्ड आया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वह असमंजस में है, शारीरिक थोड़ी कष्ट में है, और आने वाला समय किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एक राजा की तरह वह जिएंगे और आपकी भी लाइफ अच्छी होगी। जय माता दी, खुश रहें। बस एक दूसरे के ऊपर जो मुझे लगा, जो विश्वास जिसे हम कहते हैं प्रेम, बनाए रखें। कभी किसी के ऊपर एक दूसरे ब्लेम नहीं करें, शक नहीं करें, या किसी को छोटा या बड़ा नहीं ठहराएं। खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मेरी मैरिड लाइफ कैसी है? अच्छी रहेगी। जय माता दी, जय श्री गणेश। अगर जितने भी यूट्यूब फेसबुक पे आए हुए मेरे बहनें, मेरे मित्रगण, मेरे अजीज, आप सबको जय माता दी। एक बार फिर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे बार बार देखना चाहते हैं, तो मुझे और जो मेरा और पावर बढ़ता है, जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वह आप लोगों के सब्सक्राइब शेयर करने से बढ़ता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप फायदा पहुंचाएंगे तो माता रानी आपका ऑटोमेटिक भला करेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, इस हाथ आप बांटोगे तो इस हाथ आप प्राप्त करोगे। जय माता दी, जय श्री गणेश। हिमानी आहूजा जी, गुरु जी मेरे बेटे का कल एग्जाम है, कैसा होगा? हिमानी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने पहले भी ये सभी चीजें पूछा है, कल है, फिर अगर मैं सुबह सेक्शन में आऊंगा तो आप कहोगे कि 1 घंटे में है, फिर आऊंगा तो कहेंगे कि आज पेपर दे के आए तो कैसा होगा। यह बचकाने सवाल नहीं करें, आप खुद समझदार है, मुझे समझ में आता है। गुरुजी मेरे बेटे का कल एग्जाम है, कैसा होगा? आपने मेरे से पूछा था पहले भी, मैं आपको ये आखिरी बार सवाल का जवाब बता रहा हूँ। पर इस प्रकार के जो बार बार आप सवाल करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक आप समझदार स्त्री हैं, आपने पहले एक बार पूछ लिया। क्योंकि हम अगर किसी चीज को, आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पे आपको कोई जख्म हो गया है या कोई मच्छर काट गया है, अगर हम उसको बार बार खरोचेंगे, बार बार उसकी तरफ हम देखेंगे, या उसको हम बार बार बताएंगे, देखेंगे, खरोचेंगे, तो वह जो एक जख्म है वो नासुर बन जाएगा और वह बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार आप अगर एक ही सवाल बार बार पूछेंगे कि इस तारीख को है, इस सब्जेक्ट का है, और फिर जो तारीख आएगी तो आप फिर कहोगे कल है, फिर 1 या 2 घंटे बाद हम फिर आएंगे तो आप कहोगे 1 घंटे बाद एग्जाम है, फिर एग्जाम दे के आएगा तो आप कहोगे कि वो कैसा रहेगा। तो हम प्रभु से, परमात्मा से उतना ही पूछें जितना हमें अच्छा लगता है। हर चीज हर समय अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कुछ किस्मत पे भी छोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपका इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि माता की कृपा से कल का एग्जाम कैसा रहेगा, पर आगे से थोड़ा सा आप ध्यान देना। उसके क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आ सकते हैं, जो ऊपर से निकलेंगे। जो तैयारी करी है उसने अच्छी करी है, पर सवाल थोड़े ऊपर से निकलेंगे तो उसमें वह असमंजस में हो सकता है। बस जगदम्बा माँ की कृपा से जो उसके ऊपर गॉड गिफ्ट है, वो हर चीज को उस समय उसकी सेक्शन ऐसे काम करती है कि वह उस सवाल के जवाब या उस एग्जाम को सरल रूप से निकाल लेगा। जय माता दी, जय श्री गणेश। आगे से थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर किसी कारण से टेरो कार्ड नेगेटिव निकल गया तो उसमें आप क्या करेंगे या मैं क्या करूंगा? तो थोड़ा सा आप सोचें कि कभी नेगेटिव भी निकल सकता है, तो उस चीज से फिर आपको बाहर निकालने के लिए प्रभु भी एग्री नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं और आप समझदार हैं
मेरी बातों को दिल पे नहीं लेंगे और खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। माता रानी की यही कृपा है। ज़्यादा है लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी आशीर्वाद है और माता रानी का प्रसाद है। ओके गुरु जी, ठीक है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, एक जुड़े रहें, औरों को भी जोड़ें, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभ प्राप्त कर सकें, दे सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सबका भला और सबके हित में है। जय माता दी। आसमा जी, अग्रवाल जी, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप खुश रहें। बस मेरे फेसबुक फॉलोअर्स आप बढ़ाएं, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल जो है ज्योतिष वास्तु टिप्स पंडित चिंटू शर्मा के नाम से। आप एक बार, आसमा अग्रवाल जी, अगर आप लाइव हैं तो आज का जो उपाय होगा वो ऐसा उपाय है कि माता की कृपा से आपके सभी कार्य जो सोचे हुए हैं वो सरल हो जाएंगे। तो अंत तक बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप जय माता दी बोलेंगे, लोगों को शेयर शेयर करेंगे, तो आपकी जो 108 माला होती है ऐसे ही बैठे बैठे जब हो जाएगा। क्योंकि आप किसी को भी शेयर करेंगे तो जय माता दी ऑटोमेटिक सामने जाएगा, वह जय माता दी बोलेगा और मैं इधर से जय माता दी बोलूंगा और उसमें आपका भी शेयर है, तो ऑटोमेटिक उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। जो ये आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की बैंक उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। सिर्फ प्रभु ही है जो पुण्य की कमाई का इंटरेस्ट क्या उसका पूरा मूलधन आपको लौटा देगा समय आने पर, और आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी जल्दी आए। हिमानी आहूजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने गुरु जी। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर, आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप बुरा नहीं मानना हिमानी आहूजा जी, कि आप गृहिणी है, मुझे, मैं कहूंगा कि मुझे राजमा चावल पसंद है, ठीक है। मैंने आज आपको बोला कि राजमा चावल बनाओ, आपने कहा ठीक है गुरुजी, आप आए, वेलकम है, राजमा चावल में बनाऊंगे, ठीक है। मैंने राजमा चावल आपके घर खाए, आपने बढ़िया उसमें बटर भी डाल के दिया, अच्छी तरीके से बनाया, चावल भी अच्छे बासमती बनाए, मुझे अच्छे लगे, मैं खुश हो गया। मतलब उस दिन मैं खुश हुआ और मेरे अंदर से एक आशीर्वाद रूपी आपको पुण्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। फिर 15 या 20 या एक महीने बाद फिर हमारी वार्ता हुई और मैंने फिर बोला कि आपके राजमा चावल जो थे वो बहुत अच्छे बने थे, आज फिर खिलाइए, कब बुला रहे हैं। आपने फिर बनाए, उसमें जिस समय आपने मुझे 2 चम्मच बटर के डाल के दिए थे, आपने सेकंड बार में 1 चम्मच डाल के दिया, तो मुझे तो अंदर ऐसा लगा कि पहले से 19 है, पर मैंने वो राजमा चावल खा लिए। फिर मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर मैंने ये नहीं बोला कि पहले से बढ़िया, सिर्फ बढ़िया, गुड बस। तीसरी बार फिर हम 15 से 20 दिन या 3 महीने बाद मिले, फिर राजमा चावल बोला, तो आपने कहा पंडित जी को तो आदत पड़ गई है, जब भी बोलो राजमा चावल खिलाने के लिए बोलते हैं। फिर आपने तीसरी बार क्या, राजमा चावल खिलाए, पर वो चावल बासमती नहीं थे, दूसरे थे। आपने बेमन से बनाए, राजमा भी बनाए पर उसमें आपने बटर नहीं डाला, वो भी बेमन से बनाए, कच्चे रह गए और मैंने खाए। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला, पर अंदर से जो आवाज निकलनी चाहिए आशीर्वाद रूपी, मैंने आपको नहीं दिया। और फिर उसके बाद आपने 6 महीने 8 महीने बाद फिर से बोला पंडित जी कभी आए, आपके फेवरेट राजमा चावल बनाते, तो मैंने आपको हाथ जोड़े कि मैंने राजमा चावल खाना
बंद कर दिए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो प्रभु भी उससे होता है कि अरे मैंने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ और सब इसको मैंने माता रानी की कृपा से दिया हुआ है, पर वो अभी भी राजी नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी एक छोटा सा उदाहरण था, बाकी आप समझदार है। जय माता दी, जय श्री गणेश, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप मेरी बात से थोड़ा हंस रहे होंगे या मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि हम जब भी कोई भागवत या हम रामायण करते हैं या गरुड़ पाठ करते हैं, तो हमारा नेचर ही है किसी कोई न कोई टॉपिक लेके या कुछ न कुछ समझाने का तरीका। ये हर ब्राह्मण का जो सात्विक और अच्छा ब्राह्मण या पंडित या ज्योतिषी होगा, तो ये चीजें आपको समय समय पे बताएगा। आप बुरा ना माने, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय माता दी, जय श्री गणेश। हाँ जी, गुरुजी देवांशु शुक्ला जी, जय माता दी। यूट्यूब पे देवांशु शुक्ला जी, अच्छा है आपने बहुत सारे हार्ट दिए हैं, ठीक, आपको भी प्रेम पूर्वक जय माता दी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी की कृपा बनी रहे। अगर आपका जल्दी से सवाल है तो बताएं, क्योंकि फेसबुक पे भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। गुरुजी एक व्हाट्सएप पे आया है हम्म बापू जी का सवाल। हम्म। वो कह रहे हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो फ्यूचर में आगे क्या करेंगे, कैसा रहेगा। वासु जी का सवाल ठीक है, उसमें थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। उनका एज ए फ्यूचर कैसा रहेगा, व्हाट्सएप पे सवाल आपका। देखिए, आप माँ के प्यारे हैं, जो भी है बनाने बिगाड़ने वाली आपकी क्वीन ऑफ प्रिंस आपकी माँ है, आप देख सकते हैं कार्ड, ठीक है। दूसरा, आपको उन्नति प्राप्त होगी, आपको शील्ड प्राप्त होगी, पर ऐसे तो वर्ड ये भगवान की कृपा से होगी। पहला कार्ड मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं अपना कार्ड। माता की कृपा से आपकी जो जननी है, आप कार्ड देख सकते हैं, उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरा, आप अपना फ्यूचर बनाएंगे। और तीसरा, बिगाड़ने में भी आपकी माता का हाथ है। तो आप समझ सकते हैं माता की कृपा से कि जो सही राय हो, जो सही रास्ता हो, वो आपको चुनना है और सही और गलत आपको करना है। क्योंकि आपकी माता जी जो जननी है और आप में उम्र में अंतर है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने समझा है, वो आपको बताती है। पर आपका एज ए फ्यूचर आपके हाथ में है, क्योंकि एक उम्र का जो बीच में तकाजा रहता है वह काफी अंतराल रहता है। तो इसलिए जब भी वह आप उनसे राय लें या आपको वो कोई ऐसा टॉपिक छेड़े या आपको कुछ एज ए फ्यूचर बताएं, तो उसमें थोड़ा सा वास्तविक रूप से जो एज ए प्रेजेंट कलयुगी चल रहा है उसको भी सोच के और दोनों की राय जो आपको अच्छा लगे वो करें। जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी जल्दी आए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप अगर मेरी बात से एग्री हैं तो मेरे को दूर से थंब दिखा सकते हैं, कुछ लाइव दिखते हैं और कुछ इंडिविजुअल दिखते हैं। मेरे ख्याल से उनकी माताजी भी मेरे इस बात से एग्री नहीं है और न वो, क्योंकि मेरे को थंब अभी तक नहीं दिखा है। ठीक है, एज यू विश। हाँ जी, देवांशु शुक्ला जी, जय माता दी। अगर आपने शुक्ला जी जब अभी तक, नमस्ते, खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आप एक ब्राह्मण कुल के हैं, माता रानी आपके सभी सपने साकार करे। और आप जननी को, मतलब जिसने आपको एज ए फ्यूचर पैदा किया है, आप उसको बहुत मानते हैं, मुझे जो सिक्स सेंस मालूम पड़ रहा है आपका। तो आप खुश रहें, उनको उनका हाथ, उनका दामन, उनकी जो पल्लू है पकड़े रहें, आपको वहीं से रास्ता दिखेगा। माता रानी आपके सभी सपने पूरे करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने प्रसादी रूपी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस प्रकार हम गुल्लक में 1 रुपया डालते हैं,
उसी प्रकार से मुझे एक सब्सक्राइब चाहिए, आपका लाइक चाहिए, शेयर चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो वो लाभ प्राप्त कर पाए। क्योंकि फुर्सती वीडियो, फालतू वीडियो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख के उनको लाइक शेयर करते हैं, पर अच्छी वीडियो और सनातन धर्म से जुड़ी हुई, धार्मिक जुड़ी हुई अगर उनको कर देंगे तो आपका पुण्य ऐसे प्राप्त हो जाएगा। जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी जल्दी आए और बने रहें। आखिरी में जो यहाँ बीच में जैसे मेरे को समय मिलेगा, आपके सवालों के साथ एक सामूहिक उपाय का मतलब होता है जो सबके लिए लाभकारी हो। जय माता दी, जय श्री गणेश। व्हाट्सएप पे भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है लाइव में वो अलग है और जो नीचे चल रहा है वह मेरा अभी व्हाट्सएप में देख नहीं पाता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है वो मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ चिंटू महक के नाम से 9981 530928। यह मेरा लाइव अभी के लिए व्हाट्सएप है। आप इस पे कोई भी सवाल कर सकते हैं। जो सामने नहीं आ सकते या अपने पर्सनल सवाल नहीं कर सकते तो वह मेरे इस नंबर 9981530928 पे पर्सनल सवाल कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री गणेश। देवेंद्र शुक्ला जी जय हो। देवेंद्र शुक्ला जी, गुरु जी, ठीक है। आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे हैं। माता रानी ऐसे ही आपकी मुस्कुराहट बनाए रखे और खुश रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी जल्दी आप लोग आए। जिस तक कह रही हो देवेंद्र शुक्ला जी। व्हाट्सएप पर सवाल क्या है व्हाट्सएप पे, जल्दी बताएं। कि महिमा जी का सवाल है। महिमा जी क्या कह रही हैं? जी अपने जीवन में तो वैसे वो खुशहाल है, और वो पूछना चाह रही हैं कि एक मकान बनवा चुकी हैं, पर उनके ना दो पुत्र हैं, तो क्या वो दूसरे के लिए भी बनवा पाएंगी? ये सवाल पहले भी महिमा जी का आ चुका है, मैंने इनको बता चुका हूँ। फिर भी अगर वह उनका मन में कुछ भी थोड़ा बहुत असमंजस है, वो अपने आप में महिमा जी किंग ऑफ द वर्ल्ड से आप देख सकते हैं, वह उनके सपने पूरे होंगे, आप देख सकती हैं। दूसरा, आने वाले समय में उनके जो पैसे की रुकावट है वह एज ऑफ द कप, गोल्डन कप उनको प्राप्त होंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा इंतजार करें, प्रभु पे विश्वास करें, उनके जितने भी सपने हैं पूरे होंगे। बस थोड़ा सा प्रभु पे विश्वास करें, एक क्या हुआ 10 मकान बंगले बन जाएंगे। मैं आप सबको एक ही चीज बता दूं कि संयम, विश्वास और कामना, ये सभी तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। क्योंकि आप कामना करते हैं किसी मनुष्य से या किसी व्यक्ति विशेष से या अपने पेरेंट्स से या किसी रिश्तेदार से, तो मेरा कहने का मतलब है कि उनसे कामना न करें। क्योंकि उनके साथ जैसे प्रभु जुड़े हुए हैं वैसे ही प्रभु से आप जुड़े हुए हैं। तो आप उनसे मांगने की अपेक्षा, उनको कहने की अपेक्षा डायरेक्ट प्रभु से कहें, क्योंकि उनको देने वाला भी वही है। अगर आप डायरेक्ट प्रभु से जुड़ेंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ेंगे, तो आपके सपने वैसे ही पूरे हो जाएंगे। एक छोटा सा मेरा व्यक्तिगत पॉइंट व्यू था, बाकी आपकी इच्छा। देवांशु शुक्ला, गुरुजी हमारा पापा पेपर पेपर कैसा गया आज का?
बेटा पेपर आप दे के आए हैं, अगर आपने पढ़ाई करी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, माता की कृपा से खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप कहाँ से हैं पहले तो आप सिटी बता दें, और माँ की कृपा से आपके सभी सपने पूरे होंगे। सबसे पहले आपके ऊपर प्रभु की गॉड गिफ्ट है, आप देख सकते हैं द हेयर प्रोफेट, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप खुद एक विशेष है। और आज का जो पेपर है आपको उन्नति प्राप्त देगा, आपको गॉड गिफ्ट मिलेगा। और आखिरी में आप देख सकते हैं कि विशेष आपने कुछ तैयारी नहीं करी है, अगर आपके 6 या 7 कुछ पेपर होते हैं तो उसमें से आपको एक तो गॉड गिफ्ट मिल सकता है, पर 3 में आप खुद को तैयारी करनी होगी। आप कार्ड देख सकते हैं 3 ऑफ द हाफ। यह आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि मानसिकता को स्थिर रखें, मानसिकता को भटकाएं नहीं, क्योंकि अभी जो देवांशु जी आपके राहु खराब चल रहा है जितना मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए आपकी मानसिकता थोड़ी सी अस्थिर हो रही है। क्या करूं क्या ना करूं असमंजस में है। कुछ विशेष करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि आप अपने आप में एक अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं और अभी आपका जो समय है ठीक चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा समय करें। अगर आप देवांशु जी मुझे सुन रहे हैं तो आप बताएं कहाँ से हैं, और जय माता दी जरूर लिखें। हो सके तो सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल और आपका वर्चस्व काफी अच्छा है माता की कृपा से। ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं, कोशिश यही करें ज़्यादा लोगों तक अच्छी सोच, अच्छे विचार, सनातन धर्म से आप जुड़े हुए हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप मुझे जय माता दी लिख के अपना जवाब दे सकते हैं। जय माता दी, जय श्री गणेश। खुश रहें, स्वस्थ रहें। फेसबुक पे आप सभी लोग जल्दी जल्दी आए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। अंत में एक आपको विशेष सामूहिक उपाय दिया जाएगा जो मैं हर बार देता हूं। अगर व्हाट्सएप पे भी कोई आया है तो जल्दी बताएं। महिमा जी का ही सवाल आया है। महिमा जी, आप मुझे लगता है काफी परेशान है, काफी असमंजस में है। हाँ बताएं। वो बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं लाइव नहीं चैट्स कर सकती, इसलिए व्हाट्सएप पे आ रही हैं। मैंने जो आपको नीचे नंबर दिया हुआ है वो इसी वजह से दिया है, काफी लोग लाइव नहीं आना चाहते या काफी लोग अपनी जो बात शेयर लाइव नहीं कर सकते हैं, तो सामूहिक तौर पे अगर नहीं आ सकते हैं तो आप पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया है लाइव के समय 9981530928, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री गणेश। हाँ पूछे, क्या कह रही है महिमा जी? कह रहे हैं वो वैसे तो उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए शादी को। पर वो कह रही हैं कि आज तक वो जो चाहती है उन्हें वो नहीं प्राप्त हुआ। वो मतलब अपने पति के साथ और आगे लाइफ में एंजॉय करना चाहती हैं। मतलब पति से खुश नहीं है? नहीं खुश, उन्होंने ये भी लिखा है कि वो तो खुश है पर घर की उलझनों में काफी उलझी हुई है। उनका मोटिव क्या है, मेन सवाल क्या है? वो जानना चाहती है कि ट्रिप पे जाना चाहती है अपने पति के साथ। ट्रिप पे जाना चाहती है मतलब घूमने के लिए जाना चाहती है कि वह, तो आगे उनकी लाइफ कैसी रहेगी? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वो ट्रिप पे जाना चाहती है कि आगे लाइफ क्या रहेगी वो जानना चाहती हैं। जल्दी से बताएं, क्योंकि काफी लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं। महिमा जी, आपके सवालों का उलझ जुलझ कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। अगर आप सही एक सवाल करें तो मैं आपको जल्दी से बताऊं।
जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी पूछे कोई भी एक सीधा सा कि आप पति के साथ खुश है कि नहीं, या आपको घूमना चाहता है? कैसी रहेंगी अपने पति के साथ? अच्छा, पति के साथ उनका जीवन साथी जीवन कैसा रहेगा, ये ठीक है, ये अच्छा है। 100 दुखों की एक दवा वाला काम है। जय माता दी, जय श्री गणेश। एज ए फ्यूचर किंग ऑफ द वर्ल्ड, आपका जो हस्बैंड है वो अपने आप में राजा है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। वह अभी काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी वो उलझनों में हैं, और अपने साथ एक नहीं 10-10 तलवारें लेके चल रहे हैं। और दूसरा, आखिरी में अगर आप साथ देंगी ऑफ द पेज ऑफ द वर्ड, तो जरूर उनकी जीत होगी। माता की कृपा से आप कभी भी अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ना। सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अगर जिस दिन आप छोड़ देंगे, जो उनके हाथ में 10 तलवारें हैं वह भी उनके काम नहीं आएंगी, और वह कहीं के भी नहीं रहेंगे, और आपका भी जो जीवन है अंधकार में रहेगा, और हस्बैंड का तो रहेगा, साथ में बच्चे भी। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद प्रदान करना चाह रहे हैं। धन्यवाद माता जी का करें जो हमें वह आज्ञा देती है, हम आपको बताते हैं। टेरो कार्ड और मैं एक सिर्फ बहाना हूँ। टेरो कार्ड जो बोलेगा वो माता रानी की आज्ञा से, मेरी आज्ञा नहीं रहती है इसमें। सिर्फ हमारा एक विश्वास जो आपके सवालों का जवाब हम दे पाए, यही हम लाइव सेक्शन में करते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश एक ही रहती है कि हम अगर आपके किसी काम आ पाए तो हमारे अहोभाग्य और हमारी पुण्य की जो कमाई है वो ऐसे ही हो जाएगी, जो हमें आगे चल के काम आएगी, जिसको कोई छीन नहीं सकता है। जमा पैसा आपका जा सकता है, जमा करी हुई धन वो खर्च हो सकता है, पर हमारी पुण्य की कमाई सिर्फ हम ही खर्च करेंगे, कोई और लेके नहीं जाएगा। जय माता दी, जय श्री गणेश। देवेंद्र शुक्ला जी, गुरु जी हमारे, अरे उसके बाद तो आप आए नहीं, धन्यवाद ही नहीं किया, जय माता दी नहीं बोला, क्या बात है। मुझे नहीं लगता है कि आप मेरे सवालों से खुश हैं। ठीक है, खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी की यही कृपा है। आप में अभी काफी अपडेट होना है, जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी मैच्योर नहीं हुए पूर्ण रूप से। हाँ, पर विनय जी का सवाल है। विनय जी का व्हाट्सएप पर कहाँ से है? इंदौर से। अभी कोई पेपर था आज, वो पूछना चाह रहे हैं उनका पेपर आज कैसा रहा, कैसे मार्क्स आएंगे उनको। विनय जी, जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं या उनका रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं, मेरे से पूछने की अपेक्षा आप अपने आप पे विश्वास रखें। अगर आप कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे, अगर आप कुछ करके नहीं जाएंगे, मैं या प्रभु क्या करेगा। मैंने आपके तीनों कार्ड निकाल लिए, अभी तक देखे नहीं हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा असमंजस में रहते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ में रहते हैं, आप देख सकते हैं। सो ऑफ द वर्ड। दूसरा, अकेले में आप उदास रहते हैं, कहीं भी जाके आप काफ़ी चर्चा करते हैं अपने आप से, दिमाग से, कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं, परिवार से जाऊं, दोस्त यारी में जाऊं, पढ़ाई में जाऊं, या कहीं जाके व्यापार करूं। और आप चिंता नहीं करें, जो आपके बॉस है, मैग्नेट ऑफ द पावर है, वह सबके राजा है, सबके बाप है। जय माता दी, जय श्री गणेश। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो भी आप मेरे से सवाल करते हैं और जो मेरे सामने आया, जो माता की कृपा से मेरे अंदर आत्मा से वर्डिंग आई, उसको सुनने की आप कृपा करें, और आप उसको सुनने के लिए हाजिर रहें, और उसको सहने के लिए भी हाजिर रहें। जय माता दी, जय श्री गणेश। सभी का मेरे YouTube
चैनल ज्योतिष वास्तु टिप्स में स्वागत है। फेसबुक चिंटू शर्मा के नाम से है। ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे दी हुई मेरी काफ़ी अच्छी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। गुरुजी, व्हाट्सएप पे वासु जी का एक और बात सवाल आया है। वो कह रहे हैं कि मैं जो अभी वापस काम करूंगा वो मेरे लिए सक्सेस रहेगा कि नहीं। वापस काम करूंगा वो मेरे लिए सक्सेस रहेगा कि नहीं। माता की कृपा से अगर आप दिल से बोल रहे हैं तो जरूर आपका कार्ड निकलेगा। आप खुद असमंजस में हैं, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में आप घूम रहे हैं। किंग ऑफ द सोवर्ड, आप सक्सेस रहेंगे, एक राजा की तरह आप बने रहेंगे। पर क्वीन ऑफ द कप्स, आपकी जो मेन घर की स्त्री है, चाहे वह आपकी माता है या जो भी बड़ी है, वह आपकी इन चीज़ों में अड़ंगा जरूर डालेंगी और कहीं न कहीं आपको वह सही वर्डिंग और सही सलाह देंगी जिससे आप उनको सुने, समझें। क्योंकि एक जननी ही होती है जिसने आपको पैदा किया है, उसने दुनिया देखी हुई है। क्योंकि आपको जो सपने हैं गूंथने में, मतलब आप कोई स्वेटर गूंथता है तो उसमें 2 सिलाई की ज़रूरत होती है। आप रुई तो कहीं से भी ला सकते हैं, ऊन तो कहीं से भी ला सकते हैं, पर बनाने के लिए उसमें सुई और धागे की ज़रूरत होती है। सुई अगर माता है तो धागा पिता है, तो उनका भी साथ जरूरी होता है। तो इसलिए कोई भी रजाई, गद्दा, स्वेटर बनता है तो वह उनकी सहयोग से ही बनता है। अन्यथा न धागे की अगर आप जरूरत नहीं मानेंगे तो आपका स्वेटर हो या आपकी रजाई हो नहीं बन पाएगी और आपको वो सुख भी नहीं मिल पाएगा। जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी जल्दी आप आए यूट्यूब और मेरे आप सभी कल का जो सेक्शन चलेगा दोपहर में वापस 2 से 3, क्योंकि मुझे सुबह एक शांति पूजन कराने जाना है तो मैं 12-1 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। अगर थोड़ा सा लेट भी हो गया 5-10 मिनट तो आप इंतजार करें। 2 बजे से 3 बजे तक वापस वही सेशन चलेगा। जल्दी जल्दी आए, 10:45 हो चुके हैं, 15 मिनट बचे हैं। क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी आए। माता की कृपा से आपके सभी सपने पूरे हो। अगर व्हाट्सएप पे कोई सवाल आया है आपके सगे संबंधी का, रिश्तेदार का, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9981530928, आप एक बार व्हाट्सएप खोल के देख लें मैडम। जैसे ऑर्डर कर करेंगे। जी गुरुजी, एक अम्मा जी का सवाल आ रहा है। पिछले 7 महीने से उनका ऊपर मकान बन चुका है। ये कल भी आया था, नहीं डर पा रही है। कल भी आया था तो मैंने उनको एक उपाय बताया था। अगर वह उपाय नहीं करेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। बार बार उनको एक उपाय बता दिया था गूगल का, वह करें, गौमूत्र छिड़कें। क्योंकि बार बार वही सवाल घूम फिर के आएगा तो माता जी हो सकता है नेगेटिव अगर आ गया तो फिर वो आप देखें, बोले तो मैं कार्ड निकालूं। माता की कृपा से आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि जिस गद्दी पे मैं बैठता हूँ उसकी मर्यादा को देखते हुए थोड़ा सा आप विलम्ब करें और जल्दी जल्दी आए। बटन चालू करें। जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी जल्दी आप सभी आ सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे रोजाना हम 10 से 11 नहीं आते हैं। जिस समय हमें कोई काम होता है उसी समय आते हैं। रोजाना का जो समय है दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक। विशेष मेरी बहनें और माताओं से एक निवेदन है
कि आप सवाल वही करें जो आप परेशान हो। कोई भी ऐसा सवाल जवाब नहीं करें, बार बार रिपीट नहीं करें जिससे आपके नेगेटिव सवालों के जवाब मिले, क्योंकि प्रभु कभी भी ऐसा नहीं। व्हाट्सएप पर एक और सवाल आया है। हम्म वह बोल रहे हैं कि उनका भाई का नाम हर्ष है, हम्म वह अभी छोटा है, हम्म आगे फ्यूचर में वह कैसा रहेगा? मतलब उसका फ्यूचर कैसा हाँ। रहेगा। हर्ष आपका भाई है, कितने साल का है? जय माता दी, जय श्री गणेश, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अभी छोटा है काफी, बोल रहे हैं 4 साल का। 4 साल का है। देखिए, अभी वो अपनी माँ का प्रिय है, ये आप देख सकते हैं। वह एक तोते के समान है, जैसे उनकी माता बोलेंगी वैसे वो रहेगा। दूसरा, वह अपने आप में एक अच्छा वर्चस्व जागृत करेगा, 100 में से एक होगा और काफी लोगों को हैंडल करेगा। तीसरा, वह जहाँ पैदा हुआ है वो वहाँ नहीं रहेगा, वो बाहर जाएगा। उसका जो एज ए फ्यूचर है वो बाहर रहेगा। ठीक है। आप सबसे निवेदन है, विशेष तौर पे अगर कोई बालक, मैं सबको आपको बता देता हूँ जितने भी लाइव में है, यह तो मैंने बता दिया कि 4-5 साल का बालक है, पर कोशिश ये रहती है अगर 18 साल या 18 साल के बच्चे हैं उससे ऊपर के ही आप हमसे सवाल के जवाब करें, क्योंकि मैं फ्यूचर का एक गणित बता देता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में 5 से 8 साल तक जनेऊ पहने जाते हैं, उसके बाद वह सनातन धर्म में आता है। और 8 के बाद जब उनके माता पिता या उनके परिवार वाले उनसे दान धर्म या पाठ पूजन में बिठाते हैं तो उनका फ्यूचर और दान धर्म उनको लगता है, क्योंकि जनेऊ के बाद सनातन धर्म में उनका पूर्ण रूप से सहयोग हो जाता है। तीसरा, अगर 10 से 15 साल के बाद उनका जो फ्यूचर रहता है एक एजुकेशन का और एक सही राह देखने का, जिसमें वह एक सब्जेक्ट चुनता है, वो 15 से 20 साल में अपनी राह एक चुन लेता है और 20 से 25 साल में वह एक अपना मोटिव, अपना वर्चस्व जागृत कर लेता है और 25 से 30 साल में वह विवाह और जो उसने मोटिव ढूंढा हुआ है उसमें संलग्न होता है। उसके बाद 30 से 35 के बाद वह अपने परिवार से जुड़ चुका होता है, 1 या 2 बच्चे उसके पास आ चुके होते हैं, तब वह अपनी चिंता छोड़ के अपने बीवी और बच्चों की चिंता करता है। फिर 35 से 40 के बाद एज ए फ्यूचर अपने बच्चों को पालने में ही अपना जीवन बिताता है, उनकी जरूरतों में बिताता है। 35 से 40 का मैंने बता दिया। 40 से 45 के बाद वह कुछ विशेष जब सोचता है कि मैं अपने लिए करूं तो वह नहीं कर सकता है, और भी बच्चों के फ्यूचर में बनाने में वह अपना समय बिता देता है। 50 से 60 के बाद उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और समय आते हैं वह शून्य हो जाता है। जय माता दी, जय श्री गणेश। मैंने आपको बता दिया है, इसलिए 18 के बाद ही, 18 के जब हो जाए आप बच्चे का भविष्य पूछें। जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी जल्दी आप आए। 49 10 49 50, 10 मिनट बचे हुए मात्र। देवेंद्र शुक्ला जी, आप तो गायब हो गए, आपने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। कि देवांशु शुक्ला जी, जल्दी जल्दी आप आए। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं है इसलिए आपने सवाल के जवाब नहीं दिया या फिर नाराज हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, माता नहीं कृपा इसमें भी। मेरा फेसबुक चैनल चिंटू शर्मा के नाम से है, नीचे पर्सनल कंसल्ट करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 9754403045। जल्दी जल्दी आए और अपने
जितने भी लाइव मेरे भाई बहन और बंदे आते हैं हाँ हाँ जी। यूट्यूब पे सवाल है, किस पे? सोनी बजाज जी का, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सोनी बजाज जी का वो पूछ रहे हैं मेरा रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा। सोनी बजाज जी यूट्यूब, बजाज बजाज बजाज। जय माता दी बजाज जी। आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा? आपके रिलेशनशिप कैसा है? वेडिंग है तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? अगर लव है तो उसको कितना टाइम हो गया है मुझे बता दें। और दूसरा, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिर्फ सिटी का नाम बताएं। और माता की कृपा से आप जय माता दी की एक अंकमाला जरूर बोलें, मतलब जय माता दी जरूर लिख दें कमेंट्स में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय माता दी। सोनी जी खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता की कृपा आपके सभी सपने पूरे करें। टेरो कार्ड रीडिंग में आपका स्वागत है। रोजाना हम दोपहर में 2 से 3 आते हैं दिन में, और जिस दिन हमें काम रहता है तो हम रात को 10 से 11 का समय है। अगर 2 से 3 आप 15 से 20 मिनट इंतजार करें, अगर हम नहीं आते हैं तो रात को 10 से 11 जरूर आएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्योतिष वास्तु टिप्स पंडित चिंटू शर्मा, और मेरा जो फेसबुक चैनल है चिंटू शर्मा के नाम से, आप उसको गुरुजी सोनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोनी बजाज जी कह रहे हैं वह कनाडा से। ओ, कनाडा से। जय माता दी, आपका स्वागत है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, हमारे काफी अच्छे विचार हैं आपके प्रति। और इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं? वह वापस बोल रहे हैं कि 2003 मैरिज। 2003 में आपकी मैरिज हुई है, तो आपके हस्बैंड भी कनाडा में साथ में ही रहते हैं? यस एंड नो? एंड रिस्पेक्टेड क्वेश्चन कि अभी भी वो आपके साथ हैं? हाँ जी। ठीक है, खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता की कृपा। आप जो सोच रहे हैं, जो आपके अंदर विचार हैं, जो आपकी शुद्ध वाणी है, आपने मेरे से सवाल किया है, माता नी उसको समझे। किंग ऑफ द फाइंड्स, ठीक है। आप अपने आप में राजा हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको पैसे की कमी नहीं है, पर आप दान धर्म में थोड़ा सा पीछे हैं। आपके अभी दोनों वर्चस्व में, आपके और आपके हस्बैंड में काफी असमंजस लड़ाइयाँ चल रही हैं। थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए। अगर आप कनाडा से हैं, कनाडा से मेरे और भी शिष्य हैं, अगर आपको उपाय बताऊं, अगर आप कर सकते हैं तो मेरे को जय माता दी करके जरूर बताएं, तो मैं आपको एक सरल उपाय बताऊं जिससे आपका प्रेम संबंध बना रहे। जय माता दी, जय श्री गणेश। जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरी प्रसादी मेरी यही है। और मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है 9754403004। हाँ जी। सोनी बजाज जी और अगर आपको स्पेशल कुछ पूछना है और हमारी स्पेशल आपको बात करनी है, पर्सनल कंसल्ट करना है, तो मेरे नीचे नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे बातचीत कर सकते हैं। मेरी पर्सनल जो फीस है सबसे कम है, मात्र 501 रुपये है। आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। और मैं आपको एक ही उपाय बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी अगर हस्बैंड घर आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जब भी आए, शाम के समय, रात के समय, कुछ नहीं करना है। एक ट्रांसपेरेंट कांच की गिलास में पानी भरें, शुद्ध मन से, शुद्ध जल, और बिंदी या एक रोली की जो टिक्की है वो आप लगा के जाएं। सात्विक कपड़ों में जाएं,
जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए सात्विक कपड़े हैं, और उनको वह जल नाम पुकार कर नहीं, आप कुछ भी और कुछ कह के उनका नाम नहीं पुकारना है और उनको जल देना है, पानी देना है। आप ये 15 से 20 दिन करें, आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड में ऑटोमेटिक काफ़ी बदलाव आ जाएगा और आप फिर मेरे से बातचीत करें। अगर आपको ये समझ में आए तो फिर आप मेरे से पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा आजमाया हुआ एक वैदिक उपाय है और यहाँ से मातानी पे आपकी अर्जी लग चुकी है, क्योंकि मेरे यहाँ मातानी का दरबार है। सोनी जी, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो आप एग्री करके आप लिख सकते हैं। और कनाडा का अगर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप मुझे उसमें जोड़ सकते हैं। जो भी सनातन से, हिंदुओं से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास ग्रुप है तो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पे आपको सभी सात्विक त्योहारों की जानकारी, पंचांग और शुभ लाभ की जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। और मेरे YouTube पे आने के लिए आपका धन्यवाद और खुश रहें, स्वस्थ रहें। पर्सनल कंसल्ट के लिए आप नीचे मेरा नंबर लिख सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सोनी जी एग्री हैं, थैंक यू गुरु जी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय करे। मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया, अगर मैं आपके इस काम आ सका तो माता रानी की कृपा है जो मैं आपके बहन के काम आ सका, और यही मेरा आशीर्वाद है। पर्सनल कंसल्ट के लिए मेरा नंबर है और मुझे अपने ग्रुप में जितने भी हैं कनाडा के, आउट ऑफ इंडिया के, आप जोड़ सकते हैं। इंडिया के भी ग्रुप हो, सबसे मेरा निवेदन है जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं समय समय पे आपको अच्छी जानकारी, सात्विक जानकारी दूंगा जिससे आप कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री गणेश। समय का अंतराल आ चुका है और आज मैं काफी थक चुका हूँ। हाँ जी, कौन आया है? ब्यूटी एंड हाउस। हेलो, वाई दिस कोलाबेरी, ये कैसा नाम है? आप कहाँ से हैं? पहले आप अपना परिचय दें, क्योंकि नाम ही ब्यूटी एंड हाउस। हेलो मतलब ब्यूटी के साथ आपका घर जुड़ा हुआ है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और यही मातानी का आशीर्वाद है। आप कहाँ से हैं? पहले अपना परिचय दें। अगर आपका सवाल है, मातानी के आशीर्वाद से दरबार में आपके सवालों का जवाब देंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्यूटी एंड हाउस, रिचा शर्मा फ्रॉम उड़ीसा। जय माता दी। रिचा शर्मा जी, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपके अंदर जो सवाल चल रहे हैं, सबसे तीसरे नंबर का जो सवाल है आपका, आप बोल दें, क्योंकि वह आपको काफी दुखदाई दे रहा है। तीसरे नंबर का सवाल मतलब आप फर्स्ट से तीसरा गिने, क्योंकि आपके अंदर काफी सवाल हैं, इसलिए तीसरे नंबर का सवाल पूछें। और मेरा जो YouTube चैनल है उसको जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुद तो फायदा लें, दूसरों को भी इसका फायदा दें, क्योंकि पुण्य की प्राप्ति जिस प्रकार से एक गुलाब का पौधा हम उगाते हैं, उसके साथ और भी उगाते हैं तो खुशबू बढ़ती है, कलर बढ़ता है और सबको लाभ होता है। ब्यूटी एंड हाउस में 2-5 ईयर्स मतलब साल से सेपरेट होना, मेरी लाइफ कब ठीक होगी? मैं 2.5 साल से अलग हूँ, मेरी मैरिड लाइफ कब ठीक होगी? मुझे आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि आपका कोई केस या डिवोर्स का कुछ चल रहा है तो ये क्लियर कर दें। अगर आप ऐसे ही सेपरेट हैं, आपस में मनमुटाव चल रहा है तो वो क्लियर कर दें, तो मैं उसका आपको मातानी की आज्ञा से आपको मैं सवाल का जवाब दूंगा। और आपके, अगर मैं आपका भाई किसी काम आ सका तो मैं जरूर आऊंगा। रीचा शर्मा जी ने ये अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट एंड टाइम सही भेजी है। रिचा शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस पे जो टेरो कार्ड रीडिंग का है, आप भी समझते हैं, इंस्टेंट मेरे को जवाब देना होता है। आपका अगर कोई सवाल है, अगर डेट ऑफ बर्थ और ये आपको पूछना है कुंडली विश्लेषण के लिए, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। विशेष कंसल्ट के लिए, पर्सनल कंसल्ट के लिए मेरी जो कम से कम जो फीस है
501 रुपये है, वह आप मेरे नीचे नंबर दिए हुए व्हाट्सएप पे आप विशेष कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं डेट ऑफ बर्थ हो इसके लिए यहाँ पे नहीं हूँ। टेरो कार्ड से आपका एक सवाल मेरा जवाब और साथ में उपाय माता रानी के आशीर्वाद से। विजय शर्मा जी बोल रहे हैं नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, बातचीत बंद है पूरी तरह से। और फिर उसके बाद एक और बात बोल रहे हैं जी, मेरी मैरिड लाइफ में क्या डिवोर्स है या रियूनियन? हाँ मतलब वापस। सीधी सी बात है, मैंने जो आपसे पूछा आपने मेरे को घुमा के बताया कि अगर किसी के मैरिज लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है तो वो अलग क्यों है। दूसरी बात, आप सवाल कर रहे हैं कि वापस से मेरी मैरिज लाइफ चालू होगी कि डिवोर्स हो जाएगा। ये तो आपने असमंजस कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक जवाब का सवाल दे देता हूं क्लियर, कि आपकी मैरिज लाइफ जो है कैसी रहेगी और वापस वो रिटर्न होंगे कि नहीं, मतलब दोनों का सवाल मैं एक साथ दे देता हूं। जय माता दी, जय श्री गणेश। अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं तो माता की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध हो। द टावर, आप ऐसे छोर पे आ चुके हैं, माफ करना। ऋचा जी, आप अब ऐसे छोर पे आ चुके हैं कि जहां से लौटना मुश्किल है। और दूसरा, आपने एक तरह से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। स्टेंज ऑफ द, आपको अपना वर्चस्व खुद जागृत करना पड़ेगा। आप फर्स्ट कार्ड देख सकते हैं कि काफी देरी हो चुकी है। दूसरा, आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, जिससे आप खुद अब पछतावा कर रही हैं और उसके लिए आपको फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, जो आपको खुद अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको विशेष कंसल्ट चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी असमंजस में है और आपकी काफ़ी दुविधा है। जितना मैं देख पा रहा हूँ, आपके ऊपर राहु गुरु का ग्रहण दोष है। तो इसके लिए आपको और आपके हस्बैंड की कुंडली, जो आपके जीवन साथी हैं, दोनों की कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी। पर्सनल कंसल्ट एक कुंडली का जो है मेरा 501 रुपये है, 2 कुंडली का 1100 रुपये है। अगर आपको पर्सनल उपाय लेना है आप ले सकते हैं, उसमें आपको संक्षेप सवाल के जवाब मिलेंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, ब्यूटी एंड द हाउस, आपका घर जो है एक ब्यूटी है। सो मच थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। जय माता दी करके आप माता नी पर अर्जी लगा दें, आपके रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरी दक्षिण रूपी जो लाइव सेक्शन चलता है सिर्फ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर से कल इंडियन टाइम जो मेरा 2 से 3 रहेगा, और अगर जिस दिन नहीं 2 से 3 आया तो 10 से 11 मेरा समय है। जय माता दी, जय श्री गणेश। जितने भी जुड़े हुए हैं, जल्द ही मैं आपको एक सामूहिक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, मेरे मित्रों को बने रहें। 11:04 हो चुके हैं। आज का जो मेन उपाय है आप सबके लिए, आप जल्दी से जल्दी सुन ले। अगर आप कुछ असमंजस में है, ब्यूटी इन द हाउस, ओके, खुश रहे। और अगर मैंने आपको दिल दिखाया तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो टेरो कार्ड ने मुझे बताया मैंने आपको बताया माता ने की आज्ञा से। द हाई ऑफ द प्रिंसेस, सामूहिक उपाय एक जो ऐसा है, जितने भी लोग, सबसे मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने भी लोग अपने परिवार से अलग रहते हैं या अलग हो गए हैं, परिवार का मतलब होता है भाई बहन से नहीं, आपके माता पिता जीवित हैं
और आप उनसे अलग देते हैं किसी भी कारण से, चाहे आप जॉब करते हो या घर के मनमुटाव से, या आप में सेपरेट हो गए, मतलब आपके जो चूल्हे हैं सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, या आपको आपके पिताजी माताजी ने आपका हिस्सा दे दिया है या नहीं दिया है और आप परेशान हैं। ये उन लोगों के लिए कि जिनके साथ ऐसी दुविधा है और वह परेशान है, उनके ऊपर दो धारी तलवार लटकी हुई है, चाहे वो कर्ज के रूप में हो, दुश्मनों के रूप में हो, केस कोर्ट कचहरी के रूप में हो, या स्वास्थ्य के रूप में हो। या विषय सुन रहे तो आप एक बार 3 तारीख को आने वाली गुरु पूर्णिमा विशेष सभी से उपाय, और आप इसको शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो उनके जो कार्य हैं सरल हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी। विशेष 3 तारीख को, क्योंकि गुरु जो सर्वप्रथम हमारे होते हैं, जिसने हमें पैदा किया, दुनिया दिखाई, अपना गोत्र दिया, अपना सरनेम दिया, अपना नाम दिया, जिससे हमारी पहचान है। 3 तारीख को, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। उस दिन आप अपने माता पिता के पास हाजिर हो जाएं। हाजिर होते ही नहा धो के उनके चरण स्पर्श करें और उनके जो पादुका है, दोनों के जो पैर हैं, एक किसी बड़े टब में, या मैं कहूँगा कि एक थाल में स्टील के आप रखें और उनको गंगा जल और दूध से मिक्सित और थोड़ा सा गाय का अगर दूध मिक्स करके अगर आप उनको धोते हैं अच्छे से, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता ही सर्वप्रथम गुरु हैं, जिन्होंने आपको सर्वप्रथम सूर्य उदय की पहली किरण दिखाई, जिसने आपको दुनिया दिखाई, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया। अगर आपके मन में उनके लिए कोई भी मन मुटाव है तो आप मन मुटाव लेके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वप्रथम उनके चरण स्पर्श करें और उनसे गले मिलें और गुरु पूर्णिमा के दिन उनके पैरों को धोए, गंगा जल, गाय का दूध कच्चा और स्वच्छ पानी से आप उन दोनों के पैरों को धोएं, अच्छे से स्पर्श करके और साफ करके हल्दी कुमकुम लगा के उनको उनके जो मन की मर्जी है वह उस समय आप उनसे पूछ लें, और वह जो बोले, जो वो शब्द बोले उनको ध्यान से सुने, उनको कटाक्ष नहीं समझे, उनको गलत नहीं समझे, और उनकी जो मन की मर्जी है उस दिन निकलेगी अंदर से, उनकी आत्मा जो बोलेगी आपको बताएंगे, वह आपको करना है। राजी राजी गैर राजी अगर आप कर देते हैं तो दो धारी तलवार, चाहे वह कलेश के रूप में हो घर के, चाहे आपका स्वास्थ्य के रूप में हो, कर्ज के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, जो इतने टाइम से आप परेशान हैं, बस सिर्फ एक उपाय, और उसके बाद जो पानी आप जिससे साफ करें और जो पानी बचेगा आप उसकी कुछ बूंदें, कम से कम कुछ बूंदें, अन्यथा हो सकता है तो आप अच्छे से उसको आचमन करके ग्रहण करके मस्तक पे लगा सकते हैं और उनको नमन कर सकते हैं। सिर्फ आप जल रूपी उनके पैरों के अगर आप जल स्पर्श करके पी लेते हैं तो आपके जो पुराने जो आपके मन मुटाव हैं, जो आपने कुछ शब्द ऐसे बोले हुए हैं जो उनको तीर के समान लग गए हैं, वह सभी शून्य हो जाएंगे। यह आपको हर अगर गुरु पूर्णिमा पे कर सकते हैं तो आप करें, आपको पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा और यह मेरा आजमाया उपाय है। जय माता दी, जय श्री गणेश। हम फिर कल 2 बजे से 3 बजे तक दिन में मिलेंगे। अगर किसी कारणवश हम अगर लेट हो गए तो रात को 10 से 11 जरूर मिलेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। अगर मेरे द्वारा आपको अगर कुछ गलत लगा हो तो मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा पाती हूँ। माता रानी की कृपा से मैं एक तुच्छ आपका आधार हूँ, आप माता रानी और आपके बीच का। जो मुझे माता रानी आज्ञा देती है वह मैं आपको बताता हूँ।
जो टेरो कार्ड बताता है वह मैं आपको जानकारी देता हूँ। जय माता दी, जय श्री गणेश। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करें। जय माता दी।